प्रश्न 1। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Army established? A. 15 अगस्त 1947, B. 26 जनवरी 1950, C. 1 अप्रैल 1895, D. 2 अक्टूबर 1869। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1895। प्रश्न 2। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? What is the motto of the Indian Army? A. जय हिंद, B. सेवा परमो धर्मः, C. वंदे मातरम, D. सत्यमेव जयते। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेवा परमो धर्मः। प्रश्न 3। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarters of the Indian Army located? A. मुंबई, B. पुणे, C. नई दिल्ली, D. चंडीगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न 4। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? What is the highest rank in the Indian Army? A. जनरल, B. लेफ्टिनेंट जनरल, C. फील्ड मार्शल, D. मेजर जनरल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फील्ड मार्शल। प्रश्न 5। भारतीय सेना के पहले सेनापति कौन थे? Who was the first Chief of Army Staff of India? A. जनरल K.M. करियप्पा, B. जनरल थिमैया, C. फील्ड मार्शल मानेकशॉ, D. जनरल बिपिन रावत। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनरल K.M. करियप्पा। प्रश्न 6। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए कहाँ स्थित है? ए. देहरादून, B. पुणे, C. खड़गवासला, D. बेंगलुरु। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खड़गवासला। प्रश्न 7। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? When is Indian Army Day celebrated? A. 15 अगस्त, B. 26 जनवरी, C. 4 दिसंबर, D. 15 जनवरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 जनवरी। प्रश्न 8। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? Who gave the slogan जय जवान जय किसान? A. जवाहरलाल नेहरू, B. लाल बहादुर शास्त्री, C. इंदिरा गांधी, D. अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 9। परमवीर चक्र किस उद्देश्य से दिया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज द परमवीर चक्र अवॉर्डेड? ए. शांतिकाल की बहादुरी, B. खेल उपलब्धि, C. युद्ध में सर्वोच्च वीरता, D. प्रशासनिक सेवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी युद्ध में सर्वोच्च वीरता। प्रश्न 10। भारतीय सेना के प्रमुख यानी COS किस रैंक के होते हैं? Which rank does the Chief of Army Staff hold? A. लेफ्टिनेंट जनरल, B. जनरल, C. ब्रिगेडियर, D. मेजर जनरल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनरल। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें। भारतीय सेना को कुल कितनी कमांड में बांटा गया है? Into how many commands is the Indian Army divided? Option A 5, Option B 6, Option C 7, Option D 8। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। क्या आप जानते हैं जिन मिसाइलों से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करता है वही मिसाइलें दुश्मन के दिलों में डर पैदा करती हैं? आज हम लेकर आए हैं भारतीय मिसाइलों से जुड़े ऐसे सवाल जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी सोच, याददाश्त और देशभक्ति तीनों की परीक्षा लेंगे। हर सवाल ध्यान से सुनिए क्योंकि जवाब आसान नहीं है और अंत में एक ऐसा सवाल है जिसे 90% लोग गलत कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए, मिसाइल जीके चैलेंज शुरू होता है अभी। प्रश्न 1। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? ए. पृथ्वी, बी. अग्नि, सी. आकाश, डी. नाग। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे DRDO ने विकसित किया। प्रश्न 2। अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? ए. क्रूज मिसाइल,
बी बैलिस्टिक मिसाइल, सी एंटी टैंक मिसाइल, डी एयर टू एयर मिसाइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। प्रश्न 3, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर विकसित की है? ब्रह्मोस मिसाइल इज डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंडिया विद विच कंट्री? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इज़राइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। प्रश्न 4, भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल? ए अग्नि 3, बी अग्नि 4, सी अग्नि 5, डी पृथ्वी 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अग्नि 5। अग्नि 5 की मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक है। प्रश्न 5, आकाश मिसाइल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आकाश मिसाइल इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? ए जमीन से जमीन, बी हवा से हवा, सी जमीन से हवा, डी समुद्र से समुद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जमीन से हवा। आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो दुश्मन के विमानों को नष्ट करती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? नाग मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल? ए क्रूज मिसाइल, बी एंटी टैंक मिसाइल, सी बैलिस्टिक मिसाइल, डी एयर डिफेंस मिसाइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंटी टैंक मिसाइल। नाग मिसाइल आधुनिक टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। प्रश्न 7, भारत की पहली पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? विच इज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक MLBM? ए अग्नि 5, बी धनुष, सी K-15 सागरिका, डी पृथ्वी 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी K-15 सागरिका। ये मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 8, भारतीय मिसाइल प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम? ए डॉक्टर होमी भाभा, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी सतीश धवन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न 9, भारत की कौन सी मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है? Which missile is a fully indigenous air defense system of India? A. ब्रह्मोस, B. आकाश, C. नाग, D. पृथ्वी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आकाश। आकाश मिसाइल दुश्मन के विमान और ड्रोन को नष्ट करती है। प्रश्न 10, धनुष मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है? धनुष मिसाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म? ए पनडुब्बी, बी लड़ाकू विमान, सी नौसैनिक जहाज, डी मोबाइल लॉन्चर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नौसैनिक जहाज। धनुष मिसाइल भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम गति कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? ए ध्वनि से कम, बी मैक 1, सी मैक 2, डी मैक 3। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही बेहतरीन सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर के जवाब आप पहले से जानते थे। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तैयार रहिए। जय हिंद, नमस्कार भाइयों और बहनों। आप सभी ने हमारे मिसाइल पार्ट 1 वीडियो को जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स और लाइक्स ने बता दिया कि देशभक्ति और ज्ञान का ये सफर आप सभी को पसंद आ रहा है। तो भाइयों, आज हम लेकर आ चुके हैं मिसाइल पार्ट 2, जहां होंगे और भी ज्यादा दमदार, ट्रिकी और जोशीले क्वेश्चन आंसर्स जो आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और आपके अंदर का सच्चा देशभक्त भी जगा देंगे। आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट में जरूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। चलो शुरू करते हैं मिसाइल पार्ट 2। प्रश्न 1, एक ही मिसाइल जो जमीन, समुद्र और हवा तीनों से हमला कर सके। Which missile can attack from land, sea and air platforms? A. निर्भय, B. शौर्य,
सी ब्रह्मोस, डी K4। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। आपका सही उत्तर है सी ब्रह्मोस। संक्षिप्त जानकारी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, जहाज, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। प्रश्न 2। दुश्मन को पता भी न चले और मिसाइल खुद टारगेट पर लगे, इसे क्या कहते हैं? अ मिसाइल दैट गाइड्स इटसेल्फ आफ्टर लॉन्च इज कॉल्ड ए बैलिस्टिक, बी फायर एंड फॉरगेट, सी सुपरसोनिक, डी निर्देशित। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इसका आंसर आपको नहीं पता। कोई बात नहीं। आपका सही उत्तर है बी फायर एंड फॉरगेट। संक्षिप्त जानकारी। इस तकनीक में मिसाइल लॉन्च के बाद खुद ही लक्ष्य को ट्रैक कर लेती है। प्रश्न 3। सबमरीन के अंदर से लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? Which missile is launched from a submarine to hit long-range targets? A. पृथ्वी, B. K4, C. नाग, D. आकाश। इससे मिलता जुलता सवाल मैंने पहले वीडियो में भी पूछा है आपसे। आपका सही उत्तर है B. K4। संक्षिप्त जानकारी। K4 एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत की समुद्री परमाणु शक्ति को मजबूत करती है। प्रश्न 4। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने वाली प्रणाली कौन सी है? Which system destroys enemy missiles in mid-air? A. ब्रह्मोस, B. अग्नि, C. BMD, D. निर्भय। मिसाइल पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपका सही उत्तर है C. BMD। संक्षिप्त जानकारी। BMD प्रणाली दुश्मन की मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। प्रश्न 5। भारत को हाइपरसोनिक युग में ले जाने वाली तकनीक कौन सी है? Which technology marked India's entry into hypersonic era? A. अग्नि 5, B. HSTDV, C. अस्त्र, D. त्रिशूल। कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूं। आपका सही उत्तर है B. HSTDV। संक्षिप्त जानकारी। HSTDV ने मैक 5 से अधिक गति हासिल कर भारत की हाइपरसोनिक क्षमता सिद्ध की। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? Which anti-tank missile is launched from helicopters? A. नाग, B. हेलिना, C. पिनाका, D. पृथ्वी। आप सोच लीजिए, मैं रुका हुआ हूं। आपका सही उत्तर है B. हेलिना। संक्षिप्त जानकारी। हेलिना एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जिसे अटैक हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। प्रश्न 7। रडार से बचते हुए नीचे उड़ने वाली मिसाइल किस श्रेणी की होती है? Which missile flies low to avoid radar detection? A. Ballistic, B. Cruise, C. Air Defense, D. Anti-tank। इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही होंगे। आपका सही उत्तर है B. क्रूज। संक्षिप्त जानकारी। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिससे रडार से बचना आसान होता है। प्रश्न 8। समुद्र के नीचे से हमला करने की क्षमता किस शक्ति का हिस्सा है? Underwater missile launch capability is part of which power? A. वायु शक्ति, B. नौसैनिक शक्ति, C. परमाणु त्रिशक्ति, D. अंतरिक्ष शक्ति। न जाने कौन सा क्वेश्चन आपके जीवन में कब काम आ जाए। आपका सही उत्तर है C. परमाणु त्रिशक्ति। संक्षिप्त जानकारी। परमाणु त्रिशक्ति में जमीन, हवा और समुद्र तीनों से हमला करने की क्षमता होती है। प्रश्न 9। एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता क्या कहलाती है? The ability to hit multiple targets with one missile is called A. एकल प्रहार, B. MIRV, C. लॉक प्रणाली, D. लॉक सिस्टम। जल्दी सोचिए, समय निकलता जा रहा है। आपका सही उत्तर है B. MIRV। संक्षिप्त जानकारी। MIRV तकनीक में एक मिसाइल कई वॉरहेड लेकर अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करती है। प्रश्न 10। मिसाइल को मिसाइल से मार गिराना क्या कहलाता है?
डिस्ट्रॉइंग अ मिसाइल यूजिंग अनदर मिसाइल इज कॉल्ड ए. हवाई हमला, बी. प्रतिआक्रमण, सी. इंटरसेप्शन, डी. विस्फोट मोड। आए दिन हम लोग रोज पिक्चरों में देखते रहते हैं पर पता नहीं होता। आपका सही उत्तर है सी. इंटरसेप्शन। संक्षिप्त जानकारी। इंटरसेप्शन में दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें। भारत की वो कौन सी मिसाइल है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है? विच इंडियन सिस्टम डिस्ट्रॉयज एनिमी मिसाइल्स इन मिड एयर? ए. अग्नि, बी. ब्रह्मोस, सी. BMD, डी. निर्भय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार भाइयों और बहनों। आज दिनांक है 7 जनवरी। आप सभी MDD गौतम चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये त्याग, अनुशासन और देशभक्ति की पहचान होती है। हर पल कर्तव्य निभाने वाले उस जवान के दिल में एक सवाल जरूर छुपा होता है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1। आर्मी जवान को सबसे पहले किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? What is the first training given to an army soldier? A. हथियार चलाना, B. अनुशासन, C. दौड़ और पीटी, D. ड्रिल। सोचिए सोचिए, ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं होगा आपसे अभी तक। इसका उत्तर है B. अनुशासन। संक्षिप्त जानकारी। एक आर्मी जवान के लिए आर्मी में अनुशासन सबसे पहली और सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है। प्रश्न 2। क्या आर्मी जवान को डर लगता है? डू आर्मी सोल्जर्स फील फियर? ए. नहीं, कभी नहीं, बी. हाँ, लेकिन कंट्रोल करते हैं, सी. सिर्फ युद्ध में, डी. सिर्फ नए जवान को। ये क्वेश्चन आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। इसका उत्तर है बी. हाँ, बिल्कुल डर लगता है लेकिन कंट्रोल करते हैं। संक्षिप्त जानकारी। आर्मी जवान डर पर काबू पाना सीखता है, हर समस्या में समाधान को ढूंढ निकलता है, क्योंकि डर से भागोगे तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। प्रश्न 3। आर्मी में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? What is considered the toughest part of army life? A. ट्रेनिंग, B. बॉर्डर ड्यूटी, C. अनुशासन, D. परिवार से दूरी। अभी तक आपने सोच लिया होगा, आंसर आपकी सोच से बिल्कुल अलग नहीं है। इसका उत्तर है D. परिवार से दूरी। संक्षिप्त जानकारी। शारीरिक मेहनत से ज्यादा मुश्किल अपनों से दूर रहना होता है। परिवार से दूर रहना उसकी सबसे बड़ी कठिन चीज है, पर इसका ये मतलब नहीं परिवार पहले और देश बाद में। प्रश्न 4। आर्मी जवान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? What is the biggest strength of an army soldier? A. हथियार, B. बॉडी, C. यूनिफॉर्म, D. टीम वर्क। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं इसका उत्तर बता दूं। इसका उत्तर है D. टीम वर्क। संक्षिप्त जानकारी। आर्मी अकेले नहीं लड़ती, पूरी टीम एक जान बनकर काम करती है। हमारे देश की आर्मी ये संदेश भी देती है कि टीम वर्क में सफलता जल्दी मिलती है। प्रश्न 5। आर्मी में सबसे तेज दौड़ कौन सी होती है? Which is the fastest run in the army? A. PT रन, B. क्रॉस कंट्री, C. साहब बुला रहे हैं, D. फील्ड रन। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? हम लोगों को तो आता है। इसका उत्तर है C. साहब बुला रहे हैं। संक्षिप्त जानकारी। इस रन में जवान की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। आर्मी में आ रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं। आप उस समय चाहे किसी भी अवस्था में हो, आपको जल्दी से जल्दी आना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6। आर्मी में 5 मिनट कितने मिनट के होते हैं? हाउ लॉन्ग आर 5 मिनट्स इन द आर्मी? ए. 5 मिनट, B. 10 मिनट, C. 1 घंटा, D. तुरंत। आप सोचिए आपका 5 मिनट कितने मिनट के होते हैं? इसका उत्तर है D. तुरंत। संक्षिप्त जानकारी। यहां समय नहीं, एक्शन चलता है। प्रश्न 7। जवान सबसे ज्यादा किससे डरता है? What does a soldier fear the most? A. दुश्मन, B. ऊंचाई, C. गुस्से में सीनियर, D. अंधेरा। आपको मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका उत्तर है C. गुस्से में सीनियर। संक्षिप्त जानकारी।
सीनियर जब गुस्से में होता है तो उसके आसपास कोई नहीं जाता। प्रश्न 8। आर्मी में सबसे मीठा शब्द कौन सा होता है? विच इज द स्वीटेस्ट वर्ड इन द आर्मी? ए आराम, बी छुट्टी, सी डिसमिस, डी खाना। मुझे पता है ये तो सिविल जॉब में भी चलता है, आपको पता ही होगा। इसका उत्तर है सी डिसमिस। संक्षिप्त जानकारी, डिसमिस या लाइन तोड़, ये सुनते ही थकान गायब। प्रश्न 9। जवान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? व्हाट इज द बिगेस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ सोल्जर? ए बॉडी, बी हथियार, सी यूनिफॉर्म, डी अनुशासन। क्या हुआ, कुछ मैं हिंट दूं या आपको पता है? इसका उत्तर है डी अनुशासन। संक्षिप्त जानकारी, अनुशासन ही आर्मी की जान है। अनुशासन है तो देश सुरक्षित है। आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10। आर्मी में सबसे लंबा दिन कौन सा लगता है? विच डे फील्स द लॉन्गेस्ट इन द आर्मी? ए ट्रेनिंग का पहला दिन, बी परेड का दिन, सी इंस्पेक्शन वाला दिन, डी उपरोक्त सभी। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। संक्षिप्त जानकारी, आर्मी जवान के लिए हर एक दिन नई चुनौती लेकर आता है और आर्मी जवान उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें। आर्मी जवान को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? When does an army soldier feel the happiest? A. जब सैलरी आती है, B. जब छुट्टी मिलती है, C. आउट पास मिलने पर, D. जब आराम मिलता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।